यहाँ पे फिलहाल रोको एक्शन थी, जहाँ पे मैंने पॉज करना है, आपने पॉज करना है, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी में स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट और गजाली एजुकेशन ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम इकनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज अहमद ने चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत की। इसके अलावा प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर सलीम अजहर, एक्स चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट स्पेशल एजुकेशन प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल हमीद, कंसल्टेंट साइकाट्रिक न्यूरोलॉजी डॉक्टर सादिया गिलानी, MD PWD डॉक्टर इजहार हाशमी, डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर आबिद हुसैन चौधरी और दीगर नामवर शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने सेमिनार से खिताब करते हुए डिसेबल पर्सनस को माशी तौर पर मजबूत बनाने के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली कि अगर आप 30 मिलियन पर्सन विद डिसेबिलिटीज को हार्बर कर रहे हैं और इनमें से कम 10 मिलियन से ज़्यादा ऐसे हैं जो बिटवीन द एज ऑफ 10 एंड 45 हैं, तो आप खुद सोचें, बल्कि छोटे बच्चे भी शामिल इसमें कर लें कि किस तरफ सिचुएशन जा रही है। ब्रिटिश काउंसिल की एक स्टडी ये कहती है कि अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी पाकिस्तान काम करना शुरू कर दें तो पाकिस्तान के GDP में 4.6 से 6% तक का इजाफा हो सकता है। और मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे भी इस कार्य में हिस्सा डालने का मौका मिला। वैसे तो हम एक बात कहेंगे, अमजद साकिब साहब ने कहा, हम इंशाल्लाह इन्हीं के साथ मिलके पंजाब यूनिवर्सिटी और अखुवत के साथ मिलके एक ग्रैंड तकरीब करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। मेरे अपने बच्चे भी मजदूरी का शिकार है, यहाँ बैठा हुआ है। तो ये मेरा ख्याल है कि हकूक की बात हम करते हैं कि हकूक दिए जाएं। आपको याद है एक मौका आया था अवली दौर में कि जब ज़कात लेने वाले को नहीं था, वो क्या था, एम्पावरमेंट होगी थी। मुझे चेयरमैन हॉल काउंसिल का चार्ज जब सौंपा गया तो मेरी नज़र से एक स्पेशल एजुकेशन की MA की रिसर्च आई जो मैंने पढ़ी। उस पर लिखा था कि स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए कौन कौन सी फैसिलिटीज मिसिंग है पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो मैंने फौरी तौर पर हॉस्टल वाला जो उनकी फाइनल थी वो देखी, तो उसमें लिखा था कि पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स के अंदर कमोड वाला वाशरूम नहीं है। और ये भी आजकल मैंने एक केस तैयार किया हुआ है एक्सेसिबिलिटी का, जो मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे करने जा रहा हूँ। लेकिन आप लोग अपना अपना हिस्सा डालिए। जहाँ पे आप कहीं देखें कि रैंप बनने की गुंजाइश है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं बनता, छोटा सा रैंप 2-2.5 हज़ार रुपये में बन जाता है। आप किसी को कह सकते हैं, अपने अपने एरिया के काउंसलर्स को कह सकते हैं। मैं पहला स्पेशल पर्सन हूँ जो यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में काम भी कर रहा हूँ और काम बड़ा मुश्किल होता है और इसके साथ साथ पढ़ना ये और ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। और मेरे सारे असातिज़ा हैं और साथ के साथ साथ जो इंटरप्रेटर होता है उसकी मुझे बहुत ज़रूरत होती है, उसकी बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंस होती है। लेक्चर स्पेशल एजुकेशन बनना और PhD स्कॉलर में एडमिशन लेना एक सफ़र है, एक कहानी है, और इस कहानी के इख्तिताम पे आप सबके लिए कुछ 2 बातें ऐसी करूँगा जो यकीनन हमें ये सोचने पे मजबूर करेंगी और हमें प्रैक्टिकल होने पे, ऑप्टिमिस्टिक होने पे जोर देंगी। इंचार्ज स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर हुमैरा बानो ने सेमिनार के बाद इजहार ख्याल करते हुए कहा, आज का ये सेमिनार ऑन दी एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के थीम को लिए हुए था इन द सेलिब्रेशन इंटरनेशनल डे फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी बीइंग लीडिंग डिपार्टमेंट दिस यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। 3 मेजर मोटिव्स हैज़ बीन ऑन आवर टारगेट नाउ। नंबर 1, हम टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम तो कर ही रहे थे, लेकिन अब हम इसको प्रैक्टिस में ला के वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ भी लेके जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा मकसद होगा कि हम प्रोस्पेक्टिव टीचर्स को वोकेशनल एजुकेशन की ट्रेनिंग दें इन कोऑर्डिनेशन विद द स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स। वो हम 3 स्लॉट्स में करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ हम कोऑर्डिनेट करेंगे, उनके स्कूल के बच्चे लेके, हम अपनी पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चे लेके जो कि मास्टर्स प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। एंड नंबर 3, हम
اس کو کنورٹ کریں گے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر ویریس لیبس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جو کہ الحمدللہ آج آپ نے جیسے سنا بھی کہ کینیڈا سے ڈاکٹر سعدیہ بھی تھیں، PWD کی کولیبریشن ہے، GET کی کولیبریشن ہے، اور سون ویل بی ہیونگ the 2 more international donors with us to make this collaboration. تھینک یو ویری مچ. میسیج ایک ہی ہے، آؤ مل کے چلیں، سب چلیں اور ان کو ہم ساتھ لے کے چلیں جن کی وجہ سے ہم ہیں. بہت شکریہ. میں اس پہ مبارکباد بھی دیتا ہوں اس وقت سیمینار اور کولیبریشن کے ساتھ کہ آج کا دور ہے کولیبریشن کا دور ہے. اس میں بہت سے جو پارٹنر تھے ڈپارٹمنٹس ہیں جنہوں نے شرکت کی اور اس سیمینار کی پرفارمنس اور امپورٹنس بہت بڑی. میرا خیال یہ ہے کہ ایک لمبا سفر ہے بچوں کو حقوق دینا اور حقوق کے لیے کام کرنا. اس میں ڈپارٹمنٹ آف اسپیشل ایجوکیشن کا بڑا رول ہے اور اس ڈپارٹمنٹ آف اسپیشل ایجوکیشن کا میں بھی چیئرمین رہا ہوں. ہم نے ہمیشہ لیڈنگ رول ادا کیا ہے اور انکلوسیو ایجوکیشن کی پوری موومنٹ ہم نے چلائی. اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ ہم بچوں کے حقوق کے لیے آگے بڑھیں. تو ہمیں تو یقین ہے کہ جب یہ بچے عام اسکولوں میں ہوں گے تو باقیوں کے ساتھ ان کے جب میل جول ہوگا تو پھر ان کو احساس ہوگا کہ ہمیں کہاں کہاں ہمارے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں. تو وہ ہم نے کام کیا ہے، ہم اس کام مزید بھی کام کر رہے ہیں. ہمیں یہاں سے بنیادی طور پہ جو ہے دنیا بہت تیزی سے ایک خاص سمت میں موو کر رہی ہے جہاں پہ ہمیں سب سے زیادہ بڑا پرابلم ڈسیبلٹی اور کرونک ایلمنٹس کا ہے اور سائیکو سوشل ڈس آرڈرز کا ہے. دنیا نے سائیکو سوشل ڈس آرڈر کو بھی دراصل ڈسیبلٹی میں اکاؤنٹ فار کر لیا ہوا ہے. ابھی ہم اس اسٹیج تک نہیں پہنچے، لیکن 2020 کے بعد دنیا کا سب سے بڑا پرابلم آفٹر کارڈیک ایلمنٹ جو ہے وہ سائیکو سوشل ڈس آرڈر ہے. اچھا، وداؤٹ سائیکو سوشل ڈس آرڈر برڈن آف پرابلم اتنا ہے کہ ہم 15% آف دی پاپولیشن جو ہے گلوبل، اور اتنی ہی آلموسٹ جو WHO نے 2 اسٹڈیز کی ہیں ماڈل ڈسیبلٹی سروے کے ذریعے اٹک میں اور زیارت میں، وہ 15.5 اور 16.6% رسپیکٹولی ہیں. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا بھی بگیسٹ پرابلم لائک دنیا کے ڈسیبلٹی ہوگا اس سینچری میں. ان تمام چیزوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم یونیورسٹی لیول پہ ایک کانشیس ایفرٹ کریں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام شروع کریں.